राजस्थान में लोकसभा चुनाव आने से पहले सियासत कुछ इतनी तेजी से करवट ले रही है जितनी शायद सालों साल नहीं लेती। कुछ ऐसा ही हो रहा है राजस्थान की सियासत में। एक के बाद एक बीजेपी में नेता जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, ज्वाइन करते जा रहे हैं और इसी बीच बीजेपी में दो दिग्गज लोगों की एंट्री हुई है। एक तो फायर ब्रांड नेता चंद्रराज सिंघवी की घर वापसी हुई है। चंद्रराज सिंघवी को राजस्थान की राजनीति का चाणक्य भी कहा जाता है और ये चंद्रराज सिंघवी 3 दशकों से ज्यादा राजनीति में एक्टिव रहे हैं। इसी के साथ 2013 और उससे पहले लगातार राजनीति में एक्टिव रहते आए हैं। वसुंधरा राजे की एंट्री करवाने और उनकी राजस्थान में कद बढ़वाने में इनका बहुत जबरदस्त योगदान माना जाता है। चंद्रराज सिंघवी के बारे में यह कहा जाता है कि उनका इलेक्शन एनालिसिस बिल्कुल सटीक होता है। राजस्थान की हर सीट की हर गणित उनको पता होती है और इसीलिए उन्हें राजस्थान की राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। उन्होंने कांग्रेस से लेकर भाजपा से लेकर अन्य कई दलों के लिए काम किया है और अपना कंट्रीब्यूशन जबरदस्त दिया है। और अब एक बार फिर से भाजपा में उनकी घर वापसी हो गई है। हालांकि पिछले काफी वक्त से वो राष्ट्रवाद और उसी विचारधारा के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने कई सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस प्रधानमंत्री मोदी को प्रधानमंत्री के पद पर बने रहने और ज्यादा बढ़ाने के लिए पूरे भारत भर में की है। उन्हें फिर से बीजेपी ज्वाइन करवाई गई है। मदन राठौड़ ने बीजेपी का दुपट्टा पहनाकर बाड़मेर में एक रैली के दौरान उन्हें बीजेपी ज्वाइन करवाई। इसी के साथ साथ बीजेपी में आने वालों का सिलसिला लगातार जारी है। एक और बड़ा नाम जो बीजेपी में आ गया है वो है बीएल सोनी का। बीएल सोनी पुलिस के बड़े बड़े पदों पे रहे और उसके बाद वो आज बीजेपी ज्वाइन कर चुके। हाल ही में उन्होंने कांग्रेस शासन का पूरा एक्सपोज किया था, किस तरह से कांग्रेस शासन में गड़बड़ झाला था उसे एक्सपोज किया था। वो एसीबी से लेकर कमिश्नरेट में सब में बड़े पदों पे रह चुके हैं और इससे समझ में आता है कि बीजेपी का कुनबा बढ़ता जा रहा है और ये बढ़ता हुआ कुनबा कहीं ना कहीं बहुत जबरदस्त तरीके से कांग्रेस को इफेक्ट कर रहा है और कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो अब बहुत मायूस सा महसूस कर रही है। चंद्रराज सिंह भी अपने आप में बहुत ही कुशल वक्ता हैं और अपने स्टेटमेंट से धज्जियां सी उड़ा देते हैं। फायर ब्रांड नेता इसीलिए उन्हें कहा जाता है क्योंकि वो सरकार को बनाना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, समीकरण सेट करना बहुत बढ़िया तरीके से जानते हैं, अनुभव बहुत जबरदस्त तरीके से उनका है और उनका पोर्टफोलियो बहुत बड़ा रह चुका है। उन्होंने कई सारे नेताओं के साथ काम किया है। नरसिम्हा राव से लेकर उन्होंने आज दिन तक भाजपा में अब आ गए हैं, इससे पहले शिवसेना के लिए भी काम किया है, तो लगातार उन्होंने काम किया है। ऐसे नेता भी अब बीजेपी में आ गए हैं। तो नौजवान से लेकर चंद्रराज सिंह जितने अनुभवी नेता अब बीजेपी के पाले में आ चुके हैं और लगातार बढ़ रही बीजेपी की तस्वीर ये बताती है कि भारत ही नहीं बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हो चुकी है। अब ऐसे में कांग्रेस को किस तरीके से निपटना है वो देखना होगा, लेकिन ऐसा लगता है कि कांग्रेस अभी भी हारने के ही मूड में नजर आ रही है और वो बीजेपी से ज्यादा खुद की वजहों से हारती है। उनके अंदर जो लोकप्रिय नेता हैं उन्हें हाशिए पर रखना अभी तक जारी है। हाल ही में सुशील शर्मा ने, जो पायलट के राइट हैंड भी हुआ करते थे, कांग्रेस के उपाध्यक्ष भी हुआ करते थे, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करते वक्त साफ साफ कहा कि कांग्रेस में पूरी तरह से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा की मनमानी चल रही है और इसीलिए किसी की नहीं सुनी जा रही। इसी के साथ साथ कई पूर्व विधायक भी कांग्रेस में शामिल हुए, कांग्रेस के पूर्व विधायक कई बीजेपी में शामिल हुए। उन्होंने भी यही बात रिपीट की है कि पूरी कांग्रेस में अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा की मनमानी चल रही है। सचिन पायलट, शशि थरूर
सरीके नेताओं को हाशिए पर रख रखा है और इसीलिए वो कांग्रेस छोड़कर आए हैं। कांग्रेस के पास ऐसे नेता थे कि वो बढ़ सकती थी, लेकिन उन्होंने परिवारवाद को सींचने पर ध्यान दिया और बाकी अच्छे नेताओं के पैर खींचने पर ध्यान दिया। इसी के साथ बीजेपी का ये कुनबा जो बड़ा है, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए हर्षोल्लास का माहौल बना रहा है। देख रहे हैं आप लोग राजस्थान संवाद, और राजस्थान संवाद पर हर खबर आपको सबसे पहले मिलने की ये कोशिश हम लगातार जारी रखेंगे। नमस्कार। कोरोना सोल्टेक क्वालिटी, डेडिकेशन और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को प्रायोरिटी पर रखते हुए हर इंडस्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी में कॉस्ट सेविंग कराने और उन्हें रिन्यूएबल एनर्जी की ताकत देने के लिए लगातार काम कर रहा है। क्योंकि कोरोना सोल्टेक में हमारा मानना है कि देश के रिसोर्सेज को सस्टेनेबल बनाने के लिए जरूरी है कि हम सबका उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन हो। इसीलिए सोलर प्रोजेक्ट्स की टाइमली डिलीवरी करते हुए एक पार्टनर की तरह आपकी इंडस्ट्री को हम अपडेट करते हैं और हमेशा आपकी सर्विस के लिए तत्पर रहते हुए सोलर एनर्जी का पूरा पोटेंशियल आपको मिले, इसी दिशा में काम करते हैं।